हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। आई होप मेरे सारे इंजीनियर फ्रेंड तैयारी कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली एसएससी जेईई के लिए। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि आपका बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी वो टोटली बेस्ड है आपके क्वेश्चन आंसरिंग बोथ लैंग्वेज। तो बोथ लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस होंगे। तो यहाँ पे हमारे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे डीपीपी नंबर 2 की, जो कि सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, मतलब कुल मिला के सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्वेइंग या हाईवे वाले सब्जेक्ट लेने वाले हैं और रेलवे वाले भी सब्जेक्ट लेंगे। तो नो डाउट आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल्स है। इसमें आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आपको पीडीएफ को दिखा दे रहा हूँ जिसमें आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका लेक्चर। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20 मिनट्स होगी। 20 मिनट्स में आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा है। तो चलो इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, a saturated soil sample has a dry unit weight of 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कितना है? 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपको क्या क्या है दिए है? 18,000 मीटर क्यूब आपको वेट दिए। क्या आंसर? ड्राई यूनिट मतलब गामा डी दिए है। उसका स्पेसिफिक वेट 2.65 दिए है। इफ़ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 8910 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। ठीक है, तो आपको सॉइल सैंपल का क्या निकालना? वाटर कंटेंट निकालना। हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी में भी पढ़ लेंगे कि एक संतृप्त मृदा के नमूने में शुष्क इकाई का भार 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब है और सापेक्षिक घनत्व तो आपका क्या दिए है? सापेक्षिक घनत्व जो दिए है आपका वो दिए 2.64 दिए सापेक्षिक घनत्व, और 2.65 दिए है। और यदि जल की इकाई भार आपका इतना दिए है तो मृदा के नमूने में जल सामग्री की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आई होप हमारे पास पर्याप्त जगह है। अगर जगह कम पड़ेगी तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दी है हमें। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वैल्यू में हमें जो गिवन है उसमें सबसे पहले हमें ड्राई यूनिट वेट दिए, मतलब कौन सा शुष्क इकाई भार आपको क्या दिए? 18,000 दिए। तो हमने लिख लिया 18,000। एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा, मैं स्टैंड बना लूँ, स्टैंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो हमारा जो ड्राई यूनिट वेट दिए या शुष्क इकाई भार दिए वो 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब दिए है। ठीक है, उसके बाद जी की वैल्यू आपको दी है 2.65। नो डाउट बेटा आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे कैलकुलेटर ज़रूर मिलेगा। अगर आप जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेकंड पेपर में आपको कैलकुलेटर ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे गामा डी वेट ऑफ वाटर कितना दिए है? 1810। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? हमें ओमेगा निकाला, डब्ल्यू निकाला। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से पेज ले लेते हैं, क्योंकि पेज में आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगा। तो एक शुष्क इकाई भार वाला फॉर्मूला होता है ड्राई डेंसिटी वाला, क्या होता है? गामा डब्ल्यू बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। चूँकि हमारे जो सॉइल है वो सेचुरेटेड है, इसलिए एस की वैल्यू हम लोग 1 लिए ले रहे हैं। तो जैसे ही आप 1 लेंगे वो अलग बात है, हमें आगे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी की वैल्यू है तो हमें क्या सबसे पहले चाहिए होगा? 1/E, क्योंकि हम जानते हैं कि एस ई बराबर क्या होता है? WG होता है। एस ई बराबर क्या होता है? WG। एस 1 हो गया, ई की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू दिए तो हम डब्ल्यू की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो आप बेटा इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो 1/1+E की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जी की वैल्यू आपको क्या, जी की वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट्स? तो जी की वैल्यू आपके दिए है 18,000। बीच बीच में स्टूडेंट आ जाता है नेम वगैरह, तो समझ जाना, अंडरस्टूड है। 810 इंटू 2.65। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा नो डाउट, और आपको कैलसी होगा, आप इजी वे में कर लेंगे। मैं बस आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। ई की वैल्यू आपके आ गई 0.44। जैसे ही ई की वैल्यू आएगी तो आप ई की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे? इस इक्वेशन में। मैं अलग से इसको लिख रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेथड समझना है, बाकी तो आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, इतना तो आता ही है। तो 1 इंटू ई की वैल्यू 0.44 रखा, और हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू इंटू जी की वैल्यू क्या हो गई? 2.65 हो गए। तो यहाँ से जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी बेटा, आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी माय फ्रेंड 16.76%। तो 76% के इसको नियरली आप क्या लिख सकते हैं? 17%। तो 17% या 0.17। तो यहाँ से जो डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 0.17। तो अब देखते हैं कि आंसर हमारा कौन सा सही है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा।
Question number 2. In a soil engineering, what is the volumetric relationship between the volumetric relationship that defines the porosity? आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोरोसिटी, पोरोसिटी के बीच का क्या रिलेशन होता है। देखिए दिए है, हिंदी वाले विद्यार्थी कृपया हिंदी में जरूर पढ़ें। मृदा अभियांत्रिकी के संरंध्रता को परिभाषित करने वाला आयतन-मितीय संबंध क्या है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो बताओ भाई ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये होता है आपका सेचुरेशन और डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। चलो तो ये नहीं होगा। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आपका क्या कहलाता है, ये होता है एन है, परसेंटेज वाइट। उसके बाद द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये आपका कहलाता है पोरोसिटी। ये क्या कहलाता है, पोरोसिटी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पोरोसिटी ही पूछा है। और डी पार्ट भी दे देते, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल, सॉरी यहाँ पे दिए द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द वॉल्यूम, और यहाँ पे दिए रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू मुझे सेम नज़र आ रही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। तो हाँ, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, टू द वॉल्यूम दिए यहाँ पे, और यहाँ पे टू द टोटल वॉल्यूम। तो आपका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे किसका पूछा, पोरोसिटी का पूछा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो डी पार्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। वाइड रेशियो डिफाइन है, अभी आपने पढ़ा है कि वाइड रेशियो ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखो कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोसों के आयतन और रिक्तियों के आयतन का अनुपात ही वाइड रेशियो कहलाता है, रिक्त अनुपात। फॉर द थ्री फेज सॉइल सिस्टम, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स कितना होगा। तो ये आपका होता है, एयर वाइट्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हमेशा कहाँ होती है, इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 100, कुड बी एनीथिंग अबव द 100, लाई बिटवीन 0 to 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी पार्ट होगा, ये हमेशा 0 और 100 के बीच में लाई करती है। एक 3 प्रवस्था प्रणाली के लिए वायु रंध्रों के प्रतिशत का मान होगा, तो ये हमेशा होता है 0 और 100 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, या इसी को आप लोग लिखते हैं 100%। क्या लिखते हैं, 100%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। जनरली इन अ सॉइल मैकेनिज्म सॉइल इज कंसीडर एड 2 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, 5 फेज सिस्टम या 3 फेज सिस्टम। तो जनरली हम लोग का जो कंसीडरेबल होता है वो 3 फेज सिस्टम होता है। 3 फेज सिस्टम कैसे होता है, जिसमें आपका सॉलिड होता है, वाटर होता है और एयर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे इसी तरह वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो बच्चा जानता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है, डेंसिटी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मास अपॉन वॉल्यूम आपकी डेंसिटी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ़ द सॉइल इज फुली सेचुरेटेड देन इट इज़ सेड टू बी, मीन्स कहने का कि सॉइल फुली सेचुरेटेड हो गई, मतलब कि सॉइल में बस मतलब टू फेज हो गया, सॉइल है और आपका वाटर है। क्या है, सॉइल है वाटर। जब पानी में पूरी की पूरी घुल जाए मिट्टी, तो किस प्रकार का डायग्राम देगा, 2 फेज होगा, नो डाउट। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, बी और सी में कोई एक अंतर होगा। 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, एयर नहीं होगा क्योंकि भाई सेचुरेटेड हो रहा है तो वाटर वाला, तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। अगर हिंदी में देखा जाए तो कौन सा होगा, मृदा तथा जल युक्त 2 प्रवस्था 2 फेज प्रणाली। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इफ द वाइड रेशियो ऑफ अ सॉइल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर इट कॉल। अगर आपने समझ लीजिए आपके अगर सॉइल है, मान लो ऐसे मैं सॉइल बना देता हूँ, और ये सॉइल के बीच में जो वाइट्स होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो जहाँ पे मैं ऐसे डार्क कर रहा हूँ, ये वाइट्स को अगर आप पूरा का पूरा एयर से फिल कर दोगे, किससे, एयर से फिल कर दो, सॉइल कौन सी सॉइल कहलाएगी, ड्राई सॉइल कहलाएगी। कौन सी सॉइल होगी, वो आपकी शुष्क मृदा कहलाएगी। कौन सी मृदा होगी, शुष्क मृदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर ऑफ फ्रॉम द
फॉलोइंग। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ बॉडी अपॉन किसी बॉडी का वेट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी या किसी भी मीडियम में दी है और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी से कट जाता है तो आपका इसका डायमेंशन लेस हो जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही एक ऐसी है जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, अगर मेन फॉर्मूला अगर जी का होता है तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू होता है। क्या होता है, रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी अपॉन वाटर। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। इन अ सॉइल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है सर, रो एस टू द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो भैया ये क्या कहलाता है, अभी हम लोगों ने आगे पीछे पढ़ा है कि ये कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहलाता है आपका, विशिष्ट गुरुत्व। मृदा अभियांत्रिकी और न्यू इंजीनियरिंग में एक दिए गए तापमान पर ठोस का गुरुत्व तथा जल के गुरुत्व का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपसे, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वाइड्स अपॉन वी अपॉन बी एस होता है, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द वाइड। सो वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम आपका क्या होगा, ग्रॉस वॉल्यूम। ए भी आपका सही है। बल्क डेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो ए भी आपका राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हिंदी में भी आपका सही विकल्प सही होंगे। मृदा रिक्तता के लिए आयतन के अनुपात को परिभाषित करता है, बिल्कुल सही। मृदा में संरंध्रता और रिक्तता के आयतन का मृदा के सकल आयतन के अनुपात को परिभाषित करते हैं, बिल्कुल सही है। मृदा स्थूल घनत्व और मृदा की इकाई भार से परिभाषित होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एन ऑड शेप्ड बॉडी वेट इज 7.5 kg ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम विल बी द कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी। कह रहा है कि एक विषम प्रकार के एक पिंड का भार 7.5 किलोग्राम है जिसका आयतन 0.01 घन मीटर है। तो इसकी पूरी तरह से डूब जाने के लिए द्रव का विशिष्ट गुरुत्व कितना होना चाहिए, मतलब जी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो नो डाउट इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली पेज ले लेते हैं। तो आपको खाली पेज में यहाँ पे क्या क्या गिवन है, अगर अकॉर्डिंग टू मी, तो वेट कितना दिए आपको बेटा, वेट दिए 7.5 kg, साथ ही साथ वॉल्यूम आपको दिए 0.01 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, सबसे पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, जो दिए 7 पर वेट मास अपॉन वॉल्यूम कितना दिए 0.01। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, अरे सॉरी, पहले तो हमें पूरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, जी निकालना हमें। जी बराबर क्या होता है, सॉरी क्या करना है, हाँ सही तो जा रहे थे, सॉलिड अपॉन वेट रो ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सॉलिड डेंसिटी निकालेंगे। सॉलिड डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7.5 जो वेट अपॉन वॉल्यूम कितना दिए 0.01। तो यहाँ से जो सॉलिड का डेंसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 750 kg पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, 750 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ वैल्यू उठा के रख दो, तो 750 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी kg पर मीटर क्यूब है और ये भी आपका kg पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75। तो चलिए देख लेते हैं आंसर का आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा, डी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है द वाइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज फिल्ड पार्सली विद एयर एंड पार्सली विद वाटर। तो कह रहा है कि जो वाइड, मान लो ये आपकी सॉइल है, ये सॉइल के बीच में ये जो वाइड्स होते हैं इसमें कुछ बहुत आपका क्या होता है, आपका पार्सली एयर भी होती है और पार्सली वाटर भी होता है। मतलब एयर भी फिल्ड होता है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत वाटर भी होता है, बिल्कुल सही है। मिट्टी के कणों के बीच की रिक्तता आंशिक रूप से हवा, आंशिक रूप से जल से भरी होती है, सही है। इन परफेक्टली सेचुरेटेड सॉइल द वाइड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। कहना तो सही है कि कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर हो जाता है, नो डाउट, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ बहुत रह जाता है स्ट्रक्चरल वाटर वगैरह। तो यहाँ पे आपका ये आंसर सही है, संतृप्त मिट्टी में छिद्र पूर्ण रूप से जल से भरे होते हैं, ठीक है। इन ड्राई सॉइल द वाइड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर। तो ड्राई सॉइल होते हैं नो डाउट एयर से फिल होते हैं, बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, द वाइड रेशियो ऑफ फॉर अ सेचुरेटेड या संतृप्त मृदा इज इक्वल टू द ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी।
कह रहा है जो एस होता है उसका क्या रिलेशन, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं सहवाग भर एस ही बराबर क्या होता है डब्ल्यू जी। अगर फुली सेचुरेटेड है तो एस की वैल्यू 1 कर दो, तो यहाँ से वाइट रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाता है डब्ल्यू इंटू जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यू और जी का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे जो सेचुरेटेड सॉइल के साथ हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ द वाटर कंटेंट, डब्ल्यू क्या होता है वाटर कंटेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका जी हो जाता है। कुल मिला के अनुपात जलांश ठोस के विशिष्ट गुरुत्व के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुणनफल वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, वैल्यू ऑफ द वाइड रेशियो ऑफ अ सॉइल मास कैन बी। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द वाइड रेशियो सॉइल मास कैन बी, सॉइल मास का जो वैल्यूम ऑफ वाइड्स होता है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको ये इसमें याद रखना है कि द वैल्यू बिटवीन 0 to 1, नहीं 0 to 1 में नहीं रहती। इट टेक एनी द वैल्यू ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है कि शून्य से अधिक कोई भी मान आपका 1 का हो सकता है, ठीक है। बी 0 भी नहीं हो सकती है, और नेवर भी ग्रेटर देन यूनिटी, ये भी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है, बी पार्ट सही है कि मतलब 0 से अधिक होती है। तो वाइड रेशियो की जो वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी, वाइड रेशियो की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। सो आपको मैं इसमें नोट भी बता देता हूँ। नोट में अगर मैं बताऊँ कि अगर वाइड रेशियो की बात की जाए तो इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती, इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। बी इज़ द, एक मिनट, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल कैन बी डिफाइंड है, मेथड में संतृप्ति मात्रा इनमें से किस रूप से ली जा सकती है। तो पहले कह रहा था रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो ये तो आपका वाइड रेशियो ई की वैल्यू हो गई। उसके बाद द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर बाई वेट टू ड्राई सॉइल ऑफ द वेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 17। तो ये आपका दूसरा पार्ट होता है। रेशियो ऑफ द, हमें क्या चाहिए सेचुरेशन, एस का वैल्यू क्या होता है वैल्यूम ऑफ वाटर अपॉन क्या होता है वैल्यूम ऑफ वाइट्स, चेक करो। तो कहाँ पे द रेशियो वैल्यूम ऑफ वाटर टू द ग्रॉस वैल्यूम ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यूम ऑफ वाटर टू द ग्रॉस वैल्यूम ऑफ सॉइल। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा द वैल्यूम ऑफ वाटर टू द वैल्यूम ऑफ द वाइट्स ऑफ द सॉइल, सॉरी तो सॉइल। यहाँ पे रुको, यहाँ पे जो ई होता है वी अपॉन वी एस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेचुरेशन मतलब एस की वैल्यू पूछी तो आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये में दिए वैल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वैल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। तो ये आपका सेचुरेशन का फॉर्मूला होता है। ई का जो फॉर्मूला होता है वैल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा ए पार्ट। 18 में क्या हो जाएगा, 18 का होता है द सॉइल मास अंडर द कंसिडरेशन रिप्रेजेंट व्हेन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 0। अगर कह रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो जाएगा तो कौन सा, तो टू फेस होगा, और उसमें क्या हो जाएगा बेटा मतलब सॉइल पूरी ड्राई हो गई तो सॉइल में क्या क्या बस बचेगा, तो सॉइल में टू फेस डायग्राम होगा और उसमें सॉइल होगी और साथ ही साथ बस एयर होगी। क्या होगी, सॉइल होगी और एयर होगी, टू फेस डायग्राम सॉइल एयर। तो किस में आंसर है बी पार्ट, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विव्यवस्था आरेख मृदा और वायु बचेगी। 19 नंबर देखो, तो 19 नंबर में क्या है क्वेश्चन दिए है इन अ वेट सॉइल मास, in wet soil mass the soil occupy 1/6 of its वैल्यूम। तो देखो भैया करते जाते हैं। सो वेट सॉइल की बात कर रहा है, तो वेट सॉइल में तो एयर जो एक्यूपाई कर रहा है वो टोटल वैल्यूम का क्या है 1/6 है, ठीक है सर कर लिया। उसके बाद द वैल्यूम एंड द वाटर ऑक्यूपाई, वैल्यूम ऑफ वाटर कितना है V/3 है। तो अगर मैं टोटल वैल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा वैल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वैल्यूम ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा V/2। अब हमें अगर टोटल वैल्यूम में वैल्यूम ऑफ वाइट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे टोटल वैल्यूम में V/2 को घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल वैल्यूम घट गया तो V/2, तो V/2 कितना आ गया आपका वैल्यूम ऑफ वाइट्स आ गया। अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूम ऑफ सॉलिड का, तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से वैल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। वैल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर क्या होता है टोटल वैल्यूम माइनस वैल्यूम ऑफ क्या था वाइट्स। तो ये वैल्यूम ऑफ वाइट्स आपका V/2 आ गया है। हमें क्या निकालना है एक बार फिर से बता देता हूँ, रुको गड़बड़ ना करो। तो यहाँ पे क्या है वैल्यूम ऑफ एयर कितना है V/6 दिए हैं, उसका वैल्यूम ऑफ वाटर आपका V/3 दिए हैं। हमें वैल्यूम ऑफ वाइट चाहिए, तो वैल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है वैल्यूम ऑफ एयर प्लस वैल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप जब रखेंगे वैल्यू तो V/6 आ जाएगा, V/3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो V/2 आ जाएगा। तो वैल्यूम ऑफ वाइट्स कितना आ गया आपका V/2। तो मैं साइड में फिर से लिख दे रहा हूँ, तो वैल्यूम ऑफ वाइट्स हमारा क्या आ गया V/2 आ गया। अब हमें चाहिए वैल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वैल्यूम माइनस वैल्यूम ऑफ वाइट्स, टोटल वैल्यूम में वैल्यूम ऑफ वाइट्स घटा देंगे तो V/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आ जाएगा V/2। सो हमें चाहिए था वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ई बराबर क्या होता है आपका ई बराबर होता है वैल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉलिड।
तो वैल्यूम ऑफ वाइट्स भी V/2 है और वैल्यूम ऑफ सॉलिड भी हमारा V/2 है, तो दोनों कट गए तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो ई की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल इज, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। सॉइल का मतलब सो एक वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, तो ये सी नहीं होगा, सी नहीं डी पार्ट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी पार्ट होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल नहीं होता, वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग डी पार्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपके ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जिसे भी ये वीडियो लाइव अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और हम लोग DPP 3rd और लेके आने वाले हैं पहले टॉपिक पे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।